आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। फिर हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो A2 है सेक्शनल व्यू, मतलब यहाँ से लेके ये वाला सेक्शनल व्यू चाहिए तेरे को बीच में से। अगर हाँ यहाँ पे समझ होता है गया। ए, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे ए होता, तो ये वाला सेक्शनल व्यू चाहिए, लेकिन अभी ये वाला मांग रहा है। समझा? समझ तो गया। सेक्शनल व्यू इज लाइक कि तूने आर ही घुमा दिया ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तो हम्म, ऑब्जेक्ट तेरा दो पार्ट में गिर जाएगा। अब जो जो पार्ट आर को टच हुआ है, लाइक ये सर्कल टच नहीं होगा, हॉलो है इसलिए, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट टच होगा क्योंकि सॉलिड था। और रिब को हम लोग जो हम्म, मतलब रिब को नहीं दिखाते हैं, वो टच हुआ है फिर भी, क्योंकि वो रूल है। सपोर्टिव है, मतलब सपोर्ट कर रहे थे स्ट्रक्चर को, रूल वो है। एक्चुअल स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है वैसा। सो सेक्शनल व्यू निकाल, लाइक फ्रंट व्यू सबसे पहले निकालना होता है, तो वो भी सेक्शनल है अपना, तो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। समझ तूने ऐसे चेन शॉ घुमाया, और जो जो पार्ट टच हुआ वो वहाँ वहाँ पे तेरे को हैच बनाने, जैसे यहाँ पे देख, लाइक ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हाफ है उसका। हाँ। हम्म, अभी ये निकालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले एक्स और वाई लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले वो बनाते हैं। तो इसका रहता है 420 297, 279 होता है, 297 होता है, 297। 297। ठीक है, तो ये अपना A3 साइज बन गया है, ये A3 साइज है। तो इसको मूव करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं। अब ऑटो मोड चालू है मेरा, ये नहीं चाहिए अभी मेरे को। F8 से बंद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे जाके, वो बंद हो गया। अब इसके अंदर ही बना देते हैं एक्स और वाई एक्सिस। अभी मेरा स्नैप मोड भी ऑफ है, तो वो भी ऑन करना है। कोई तो ये ज्वाइन कर रहा है एक्स और शायद। वाई एक्सिस बनाना जरूरी है क्या? हाँ, उसी के बेसिस पे तू बनाएगी। बिकॉज मतलब ऑटो कैड में तो जरूरी नहीं रहता ना। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है, बट फिर भी लाइक बना के तू इरेज कर देगी तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, ओके ओके। क्योंकि वो हाँ तेरे को वो तो आइडिया है। मिल जाएगा ना कि कितना डिस्टेंस रखना है। इक्वी डिस्टेंस रखेगी तो अच्छा दिखता है। एंड प्रोजेक्शंस लेने में भी इजी जाएगा हाँ, मे बी। वो प्रोजेक्शन के लिए भी इजी जाएगा, बार बार तेरे को लाइंस नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ। ये पहले 200 ले लेते, क्योंकि वैसे भी रेस करना है, तो ओके। उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ से 100, बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 100 और। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस बन गया। फिर फ्रंट व्यू क्वेश्चन पे जाते हैं वापस। निकाल लिया आपने। फ्रंट व्यू किस तेरा फर्स्ट में आएगा, थर्ड में आएगा, वो डिपेंड करता है तेरा कौन सा व्यू मांगा है। तो हमें राइट हैंड साइड व्यू मांगा है, तो राइट हैंड साइड व्यू मतलब यहाँ से देखने पे, लाइक फ्रंट व्यू ये है, राइट हैंड यहाँ पे है, मतलब ए के साइड से देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को। तो ये वाला प्रोजेक्शन इस पे आएगा, मतलब लेफ्ट में जाएगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में जाएगा राइट वाला व्यू। उतना पता है ना? हाँ। हाँ। अगर राइट में, मतलब लेफ्ट में जाएगा व्यू, तो ऑटोमेटिकली राइट में आ जाता है अपना फ्रंट व्यू। लाइक जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू मांगते हैं, तो फ्रंट व्यू यहाँ पे होता है, जहाँ पे अभी RHS है। हाँ समझा। अभी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा अपना फ्रंट व्यू। तो वापस क्वेश्चन पे जाते हैं, इसका डायमेंशंस देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन दिए सर्कल्स के, तो सबसे पहले सर्कल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वही बेस है। तो एक 60 डायमीटर का सर्कल है बड़ा वाला, उसके अंदर 40 का है, तो पहले 60 का निकालेंगे फिर 40 का निकालेंगे। तो अभी मैं इसलिए ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इधर से कितना डिस्टेंस रखना है अपने को, लाइक एक्स वाई लाइन के कितना ऊपर बनाना है। मैं यूजुअली 20 ऊपर बनाता हूँ, 20 पे। ये वापस पेपर रखा है क्या?
मैंने उस डिस्टेंस के लिए एक लाइन बना दी कि कितना ऊपर बनाना है ओके एक्स वाई के। क्या सो मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, लाइन ना वो? हाँ, सो मैं यहाँ इसके ऊपर बनाऊंगा मेरा पूरा स्ट्रक्चर, और यहाँ से भी 20 लूँगा, यहाँ से भी 20 लूँगा, लाइक इसके नीचे आएगा टॉप व्यू, तो यहाँ से भी 20 लूँगा और यहाँ से भी 20 लूँगा, तो मेरा राइट हैंड फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा और टॉप व्यू यहाँ पे आएगा। तो टिंग में आना चाह रहा है, ओके, लेफ्ट करके ज्वाइन किया उसने, ठीक है। इसमें और अक्षता ने, सो सबसे पहला सर्कल 60 का था, लाइक 60 डायमीटर और 30 रेडियस। सर्कल लिया, फिर मूव करते हैं, ये एंड पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे लगाते हैं। अब ये वाला लाइन में डिलीट कर सकता हूँ, तो ये हमारा Delete कैसे बेस किया? हो गया। सेलेक्ट करके डिलीट क्लिक किया, ओके ओके हाँ। लाइक ये लाइन ले, ये लाइन है, और लाइन सेलेक्ट किया और डिलीट, तो डिलीट हो जाता है लाइन। तो एक और सर्कल था, अभी वो जो यहाँ पे जो तू बोल रहा था स्नैप्स, तो यहाँ पे मेरा सेंटर ऑन है, तो मेरे को इसका सेंटर दिखेगा। जब मैं नया सर्कल लेने जाऊँगा तो मेरे को सेंटर दिख रहा है, तो मैं यही से 40 जिसका रेडियस 20 होगा वो वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल बन गए हमारे। अब ऊपर वाला पार्ट, अब ये साइड का जो ये वाला स्ट्रक्चर मतलब, तो ये 15 दिया है, इसका हाइट हमें पता नहीं है एक्चुअल हाइट, सो देख सेंटर टू अनदर सेंटर, लाइक दूसरा सर्कल है ऊपर उसका सेंटर, जो फ्रंट व्यू में नहीं आ रहा है, बट ये फ्रंट व्यू यहाँ से सिर्फ वो सिलेंडर जैसा दिखेगा कुछ, तो समझ आया ना। देख सेंटर टू सेंटर 80 है, सो हमें पता है कि अभी ऊपर वाले सेंटर मतलब ऊपर वाले सर्कल्स कितने दूर है, तो उससे ये वाला हाइट जज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये वाला लाइक सेंटर लाइन दिख रही है इसकी, हाँ। ये एक्चुअली सोल्यूशन ये रेफर नहीं करना चाहिए, तो मैं यही दिखाता हूँ। सो यहाँ से इस सेंटर से ऊपर वाले सेंटर तक 80 है, मैं यहाँ से 80 लूँगा एक लाइन, सेंटर से ऊपर 80, अब वो लाइन में 30 तक लूँगा, क्योंकि मेरा ये जो है इसका रेडियस 30 है, उसके एंड तक जानी चाहिए वो लाइन, समझा मैं 30 क्यों लिया। रेडियस साक्षी, किसका 30 है? नीचे वाले सर्कल का जो बड़ा वाला सर्कल है अच्छा ओके, तो उसका यहाँ 30 है, से सो मैंने हाँ, सो इसके सेंटर से ऊपर वाले सर्कल का सेंटर वो 80 था, तो ये वाला जो है ये वाली लाइन ये 80 की है, लेकिन वो कितना दूर मतलब कितने दूर तक लेना है इसका लेंथ, वो मैंने 30 लिया क्योंकि वो एंड तक है, लाइक जब तू डायग्राम देखेगी तो समझ जाए, लाइक यहाँ पे एंड हो रहा है हाँ और ये कंटिन्यूएशन है इसका पूरा, सो इसके लिए मैंने 30 लिया इसको। फिर नई लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये वाली लाइन में डिलीट कर सकता हूँ, लाइक पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी डिलीट करूँगा मैं क्योंकि इसमें रिब आएगा एक्स्ट्रा, लाइक नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है, सो ये नहीं चाहिए। सो अभी दूसरे जो ऊपर वाले सर्कल से वो देखते हैं। सो एक का डायमीटर 40 है, एक का 24 है, 20 रेडियस हाँ 20 रेडियस और 12 रेडियस। सो अभी हमें सर्कल तो बनाना नहीं है, बस उसका सिलेंडर वाला पार्ट बनाना है। तो एक्चुअली थोड़ा ऊपर हो गया है, तो मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा, मतलब बस रेक्टेंगल को छोड़ के बस पूरे को मूव कर दूंगा थोड़ा नीचे। सो ये सेंटर है, सेंटर से 20 रेडियस ऊपर, सो 20 फिर 30 इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे अटैच, फिर एक और लाइन, फिर 20 नीचे, फिर यहाँ पे 30। अभी मैं लाइन का शॉर्टकट बताता हूँ। अभी देख, अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, कमांड लाइन खाली है मेरा, हाँ ठीक है, तो मैं L क्लिक किया तो वहाँ पे L आ गया,
ये एल है, 1 नहीं है। और स्पेस, तो लाइन सेलेक्ट हो गई है मेरी। अब दिख रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हाँ मैं ऊपर नहीं गया लेने के लिए, मैं कीबोर्ड यूज़ किया हूँ। सो अभी मैं डायरेक्ट लाइन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से 12 नीचे है, ये 10 पे मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट इंटरफेयर करेगा, इसलिए वैल्यू डालनी है हमें 12। फिर वहाँ से एंड तक लेके जाना है। फिर सेम मैं स्पेस क्लिक कर रहा हूँ, स्पेस से भी सेम काम होता है, एस्केप से भी सेम काम होता है। फिर वापस कमांड एल स्पेस, तो नया लाइन आ गया। अब ये भी 12, यहाँ पे एंड। अभी देख, अभी ये यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है मिड पॉइंट, उससे स्ट्रेट नहीं जाएगी लाइन, तो थोड़ा सा जूम करना है और ऊपर तक लेके जाना है। तो क्रॉस का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और 30 है लाइन, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और एंगल 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये जब मतलब जब एंड करते हैं लाइन को, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगी लाइन। क्रॉस आना चाहिए और 180 आना चाहिए, करेक्ट? 180, और डिस्टेंस अगर तू थोड़ी देर पकड़ के रखेगी तो डिस्टेंस भी दिखता है, तो उससे भी तू जज कर सकती है कि कितना होगा। ओके। सो ये हमारा हो गया, लाइक ऊपर वाला पार्ट बन गया पूरा। फिर वापस जाते हैं डायग्राम पे, तो ये हो गया, नीचे वाला ख़त्म हो गया। अब ये वाला जो थिकनेस है 15 है, वो दिख रहा है। हाँ ओके, एक्चुअली हमने कहीं पे गड़बड़ की है। ये देखो, ये 25 है, लेकिन मैंने सेंटर से लिया था, ये उस टाइम गड़बड़ हुई। मेरे को सेंटर से थोड़ा और पीछे लेना है। सो अभी भी उसको कर सकते हैं सही। बस एक 25 का लाइन लेना है टॉप से, एंटर, और उस लाइन को नीचे कनेक्ट करना है। सो क्रॉस दिख रहा है तो मेरे को समझ गया कि वहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मैं लाइन भी स्ट्रेट है, वो ग्रीन लाइन दिखा रही है वो चीज़। कोई तो कुछ लिखा है यार। हाँ मैं करती हूँ उसको सेंड पीडीएफ वापस। पीडीएफ में वही उसी में से कर लेगा। ओके हाँ, PDF, ठीक है। सो हाँ, सो भी हमारा ये भी हो गया। लाइक ये वाली लाइन टेढ़ी गई है, बट दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो ये गलत है। और फिर नीचे अभी जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये मैं ट्रिम फंक्शन यूज़ करूँगा। सो वो 2017 का है हमारे पास। सो उसमें जब तुम ट्रिम सेलेक्ट करते हो और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते हो तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए ट्रिम सेलेक्ट करके एक बार स्पेस क्लिक करना, समझ है? ट्रेन सेलेक्ट करके बस स्पेस हाँ, सेलेक्ट करना है। ट्रिम क्लिक किया ना तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, जो कॉलेज का PC है उसमें। अच्छा ओके। देखिए, हमको जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जैसे ये है, ये है, ये है, हाँ। ये है, ये इरेज करना है। लेकिन जब तू ये हाँ। लाइन सेलेक्ट करके तो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता है यहाँ तक, ये पूरा अच्छा। लाइन। सो ट्रिम सेलेक्ट करके एक बार स्पेस क्लिक करेंगे ना, तो देखिए कैसा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। हाँ जब ये वाला चालू होगा ना, तभी क्लिक करना, तो फिर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो डिलीट होता है। अभी जैसे ये वाला पार्ट डिलीट हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, इन कॉलेज में नहीं होगा ये डिलीट जब तक तू स्पेस क्लिक नहीं करेगी। लाइक ट्रिम पे गई और सेलेक्ट करने जाएगी ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अच्छा, लाइक तो ऐसे। सिंगल सिंगल सिलेक्ट नहीं होता, तो स्पेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, स्पेस करेगा तो सेलेक्ट होगा। ओके। तो अभी ठीक हो गया, ये 25 हो गया है, दिख रहा है 25। हाँ हाँ बस। और अभी रिब का हमको यहाँ से जो था थिकनेस, इससे नीचे वो 15 था, तो यहाँ से 15, फिर नीचे। पे ये हो गया। अभी ये वाला रिब बनाना है जो सिलेंडर को यहाँ पे टच होता है, सो ये टेंजेंट होता है ऑटोमेटिकली। हाँ जो डिफिकल्ट है वाला पास ना। हाँ, सो ये वाला ना, ये टेंजेंट होगा। सो उसके लिए स्नैप्स में जाके टेंजेंट वाला ऑन करना। हाँ,
दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट होगा और यहाँ पे टेंजेंट हाँ, बनेगा वो। हाँ, सो अपन लाइन लेंगे, यहाँ से लेंगे और टेंजेंट का साइन देखा था, सर्कल आता है और ऊपर डैश आता है ग्रीन कलर का। सो ये टेंजेंट हो गया, बस हो गया, ये हमारा बन गया है। लाइक अभी बस हैचिंग करना है और सेंटर लाइन। ओके, सो सेंटर लाइन ये है। तो सेंटर लाइन थोड़ी बाहर जाती है स्ट्रक्चर के, तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। फिर ओके, सो क्या क्या पार्ट कट हुआ है वो देखते हैं एक बार, उसके हिसाब से हैचिंग देना है। सो अपना हैच्ड पार्ट ये रहा, तो लाइक इधर पूरा हैचिंग आना चाहिए सर्कल पे, उस रिब पे, समझा? ये पूरा सर्कल, रिब और ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा हैच होना चाहिए। लाइक रिब नहीं, रिब के साइड वाले जो थिकनेस है, परपेंडिकुलर पार्ट की जो थिकनेस है, नीचे वाला सिलेंडर ऊपर वाला सिलेंडर जो कनेक्ट कर रही है पार्ट, ये वाला, लाइक ये वाला। सो इसको देना है, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है सिलेंडर का उसको, और ये जो ऊपर दोनों सॉलिड वाले पार्ट है आउटर सिलेंडर्स, इनर सिलेंडर तो हॉलो है दोनों, सो इनको नहीं करना है हैचिंग, बाकी सबको करना है। और रिब को नहीं करते क्योंकि वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता है वो। सो उसके लिए जो भी बीच में एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है, लाइक ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, जब तो हैचिंग देने जाएगा ना, सो बस ये वाला पार्ट कवर होगा उसमें। तो ये सब तो ये लाइंस remove हटानी कर दे। पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए हम ट्रिम यूज़ करते हैं। सो ट्रिम का भी एक शॉर्टकट है, बस वहाँ पे यूज़ करके मतलब नहीं है वो, क्योंकि तो पहले से ट्रिम काम नहीं करता है सही से। सो हम ये ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा वाला पार्ट। सो अभी जब हैचिंग करेगा ना, तो ये वाला साथ में हो जाएगा पूरा, ये वाला अलग से होगा। सो हैचिंग के लिए भी तो ये वाला पार्ट हैच होगा पूरा, और ये ऊपर वाला। सो जब हैचिंग पे ये दिख रहा है ऑप्शन साक्षी, हाँ, सो ये वाला ऑप्शन, तो ये ओपन हो गया। इसमें सेलेक्ट करना है नीचे स्क्रॉल करके यूज़र, तो यूज़र सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम डिफाइन करते हैं कैसा हैचिंग चाहिए हमको। सो अपने को 45 डिग्री पे चाहिए। सो एंगल पे जाना है और 45 डिग्री पे स्लाइड कर या फिर टाइप करना इजी रहेगा, 45 एंटर। तो 45 हो गया, और ये 1 mm का गैप है, हमको चाहिए 2 mm। तो टाइप कर दो, नहीं सॉरी 3 mm, तो 3 एंटर, तो 3 mm का गैप हो जाएगा। फिर तुमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया हैचिंग। हेलो मानव, हाँ बोल। सो वो यूजर ही सिलेक्ट कर सकते हैं क्या सिर्फ? दूसरा भी कर सकते हैं, पर दूसरा अलाउड नहीं है। लाइक दूसरा तू ड्रॉ हाँ करेगी तो बोले सर, तो यूजर ही कर लेगा। हाँ, और वो एंगल वो ही सेम टू सेम? एंगल 45 और 3 डिस्टेंस। ओके, अरे 45 डाल सकते हैं, 50 डाला तो सर को दिखेगा तूने 50 डाला है और सर मार्क्स कम करेंगे शायद। रूल 45 डालना रूल ही है। हाँ हाँ 45 टेस्ट का ही है, में जाहिद थे लाइक हमको 45 अलाउड है इसलिए। अच्छा लाइक करने के लिए तो बहुत सारे दूसरे डिजाइन वाले भी, स्टार वाले भी अच्छे दिखेंगे अरे वो वो सब। डिजाइन वाला अच्छा दिखता है हाँ हाँ, इसलिए। मैं समझा तू क्यों पूछ रही है, बट अलाउड नहीं है वो एग्जाम में। लाइक हाँ, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए जब तू बनाएगी फ्यूचर में, तो कर देना वो सब यूज। जब इंजीनियर बनेगी तब। वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं देता ना, हाँ वही, जब इंजीनियर बनेगी ना तब हाँ। बनाना। तो अभी हाँ, उसे लोगो बनाएगी। डिजाइन लोगो डिजाइन करना। सो हाँ, फिर ये हैचिंग हो गया हमारा। अभी सेंटर लाइन है, ये देखिए ये वाला सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन के लिए यहाँ पे पहले लोड करना पड़ेगा। लाइक हमारे पास 3 टाइप की लाइन है, तीनों सेम ही है। तो अदर्स में जाना है, लोड, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो सेंटर लिख के आता है, लाइक सेंटर। सो ये वाला सेलेक्ट करके ओके, तो सेंटर लाइन लोड हो गई है। तो अभी इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मैं डिलीट कर दिया, फिर इसमें गया, सेंटर सेलेक्ट किया,
लाइन सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से एक लाइन बनाई, तो ये लाइन सेंटर वाली बनेगी, बट अभी दिख रहा होगा काफी बारीक है, लाइक जो गैप्स है। हाँ सो उसके लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा ढूंढोगे, सो यहाँ पे 1 लिया इसका वैल्यू, लाइक लाइन टाइप स्केल। तो अगर इसको थोड़ा बढ़ाएगा, लाइक 10 डाला, सो बड़ी दिख रही है सेंटर लाइन मेरे को, हाँ दिख रही है, हाँ। सो ये ठीक है, लाइक जैसा दिखानी है, लाइक ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो 5 कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ी लग रही है तो ऐसी दिखेगी। सो ये हमारा हो गया एक्चुअली, लाइक एक और आता है क्योंकि नीचे भी सर्कल है, तो नीचे भी चाहिएगी सेंटर लाइन। सो हमें उसको तो दूसरा ऑप्शन सेंटर भी मास्क बता रहा था, लगाएंगे तो हो जाएगा ना। वो भी कर सकते हैं, लाइक ये गया मैं, फिर एनोटेट और सेंटर मास्क, फिर ये वाला सर्कल सेलेक्ट किया, हाँ ये इजी पड़ेगा। बट ये एक्चुअली सेंटर लाइन नहीं है, लाइक सेंटर लाइन सर्कल्स पे सेंटर लाइन सेलेक्ट नहीं होती, ओके लाइन कोई सेंटर बना देती है, ठीक है। तो हाँ, सेंटर मास्क कर सकते हो या फिर सेंटर लाइन भी बना सकते हो, दोनों यूजर पे डिपेंड करता है कैसा चाहिए। सर बोले सेंटर लाइन ही बनाने का, सर बोले थे बेटर। क्या सर क्या बोले? सेंटर लाइन बनाने का। सेंटर लाइन ही बनाने का। हाँ सर बोले थे, वैसे मैं क्वेश्चन पूछा था सर को, डाउट। सो सेंटर मास्क नहीं अलाउड है। नहीं सर बोले थे। हाँ तो डिलीट कर दो। सर मैं मार्क्स नहीं देगा फिर ऐसे बोल के। फिर हाँ। सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे? तो सेंटर लाइन बताए ना, अच्छा, जाके ये वाला लाइन में सेंटर, जाके ओके। लोड करके सेंटर, हाँ फिर लाइन लेके, तो यहाँ पे सेंटर तो पता है हमको सर्कल का, लाइक दिखेगा वो तो अपने आप, यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना मिड पॉइंट लेना है, हाँ क्योंकि हमने दोनों तरफ 20-20 लिया है, लाइक ये पूरी एक लाइन है हमने जब बनाई थी। नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हैं, हमको रेडियस पता है, ये नीचे वाला ऊपर वाला 40 का है रेडियस, तो तू नीचे वाले से ले 20 का डिस्टेंस, तो 20 मिड पॉइंट पे ही आ रहा है, समझा? तो ये सेंटर लाइन बन गई है, इसको थोड़ा सा एडिट करने, बाहर निकालनी होती है, और लाइक सुनना मानो सेंट्रल लाइन कैसे निकालते हैं, फिर से बता। ओके, सो मैं इजी वाला मेथड बताऊँ। हाँ समझ इजी वाला समझ बता। समझ तो लोड करना भूल गई, ये था तेरे पास, बट तू लोड करना भूल गया, तू नॉर्मल लाइन से बना रही है, हाँ तो नॉर्मल लाइन से सेंटर बना दिया, लाइक ऑलरेडी बना हुआ होगा पहले से ही, क्योंकि जब तू डायग्राम बनाएगी तो अपने आप वो लाइन मिल जाएगी, और नीचे भी तूने बना दिया सेंटर लाइन इससे, नॉर्मल लाइन से। सो ये सेंटर है तुम्हारा, लेकिन सेंटर लाइन नहीं है, तो तीनों लाइन सेलेक्ट कर, हाँ यहाँ पे जा, अदर्स में जा, लोड कर सेंटर लाइन, सेंटर, ओके। सो मैंने पहले से लोड किया तो मैं वापस लोड कर रहा हूँ, तो सेंटर लाइन लोड हो गई मेरी, ओके। हाँ सो समझ अभी मैं तीनों लाइन सेलेक्ट करूँगा, और ये हाँ। प्रॉपर्टीज पहले से खुली है, ये मैं बंद करता हूँ, फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी का खुलेगा, फिर लाइन टाइप में बाय लेयर है, सो यहाँ हाँ। पे जाना है, मेरे को सेंटर क्लिक करना है, सो अब तीनों लाइन सेंटर हो गई है, और मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 5, क्योंकि 1 काफ़ी छोटी दिख रही है, गैप छोटा हाँ। बहुत कम है, तो मैं 5 किया, फिर देख अभी सेंटर लाइन दिख रही है तीनों। अरे मतलब कॉलेज के मॉनिटर में होगा ना पहले से? हाँ ये प्रॉपर्टी होगा, बट प्रॉपर्टी का ऐसा अलग से खुला हुआ रहेगा, ऐसा दिखेगा तो। राइट क्लिक किया हाँ, मैंने। सो प्रॉपर्टी का ऐसा आएगा डायलॉग बॉक्स छोटा सा, सो इसलिए हाँ। मैं इसको पकड़ता हूँ और कॉर्नर में ड्रैग करता हूँ, सो थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ समझा। लाइक मैं ड्राइंग करता भी ओपन ही रखता हूँ मैं, कोई भी ड्राइंग हो भले ही, क्योंकि काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे टेबल में भी काफ़ी हेल्प होती है, और इसमें भी काफ़ी हेल्प होती है। लाइन, राइट क्लिक किया ना लेकिन तूने हाँ राइट क्लिक किया, तीनों लाइन सेलेक्ट करके राइट क्लिक,
फिर ये समझा। फ्रंट व्यू हो गया, सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट। अभी अपन बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू हो जाएगा कि ये भी बताओ। जिसमें मम्मी क्या बोल रहा है बोल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मतलब एक ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक कैसा रहेगा क्वेश्चन? शायद 1 घंटे में 2 पूछेंगे कि 1 घंटे में 1, पता नहीं। क्योंकि अभी हमारा रिहर्सल एग्जाम हुआ था तो हम लोग को 2 दिए थे, हाँ तो आइसोमेट्रिक 2 और आएगा, ऑर्थोग्राफिक। 2 आएगा फिर। तो एक ही पे 2 कैसे बनाएंगे हम लोग? एक ही स्प्रेडशीट पे। हाँ, सर तो हम ने लोग को एक सर ही ने शीट क्या बोला था। बोला? हम लोग को, हाँ। हाँ आ जाएगा, देख एक्चुअल में आ जाएगा, क्योंकि ये जब तू हटाएगा ये वाला पार्ट, और लाइक हाँ जैसे ही तुम्हारा पूरा हो जाए ना कंप्लीट, तो ये कर लेना, लाइक सेलेक्ट करना पूरा ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके ग्रुप कर देना। सो अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट होगा, तो इसको मूव करना इजी हो जाएगा। ओके। तो लाइक इतने और पार्ट में ये आ गया। कॉपी कैसे करते हैं हम लोग? कॉपी। समझे, पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करना है तेरे को। हाँ सो सेलेक्ट कर, राइट क्लिक कर, क्लिपबोर्ड में जा, कॉपी, फिर क्लिपबोर्ड पेस्ट, ओके। ये एक ऑप्शन है। तुम्हाला आता जेव्हा प्रॅक्टिस एक्झाम होती तेव्हा कोणते होते क्वेश्चन? ते आइसोमेट्रिक था, ऑर्थोग्राफिक था, जो देखो हम लोग कर रहे हैं हाँ अभी, उस दिन में कर रहे थे क्लास में हाँ साक्षी, कर रहे थे, देखा था। आइसोमेट्रिक का याद है वो सर्कल वाला छोटा, वो वाला सर ने उधर दिया था एग्जाम में। और एक था वो, आई थिंक यही था शायद। मीन्स ह्याच पीडीएफ मधले होते की वेगळ्या याच्यातले होते? त्या उसमें पीडीएफ था, मधून होते ते आपण केले, और ते पीडीएफ उसमें से पीडीएफ में से नहीं थे। वो हमने प्रैक्टिस शीट में जो किया था ना, उस सीट में से सर डाला था, मैं भेज रहेगा, आई थिंक मैं भेजता हूँ तुमको। हाँ अरे समजलं जिसमें से मला. असाइनमेंट्स करने हैं ना, उसमें से दिया था। हाँ एक, लेकिन ऑटो कैड का कोई उसमें से नहीं था, मैं भेजता हूँ, बस रहेगा वो। और हम लोग को मेल करने पड़ा था, जो कि इंटरनेट नहीं था, इसलिए मेरा नहीं हुआ था। तो अभी ये टाइम पे भी मेल करना पड़ेगा? नहीं आई थिंक, अरे हाँ मानो सबसे घटिया चीज टेबल का ही है, टेबल में नेम फिल करने को नहीं आता। मतलब अरे टेबल बने तूने और नाम नहीं भरा। नहीं, मेरा तो नेट ही नहीं था, तो मेरे को सर बोला मत कर, छोड़। हाँ मैं बोल रहा हूँ मेरे को नाम नहीं आता, नाम फिल करने टेबल में। टेबल में, सुन टेबल ना, सिंपल है। ये गायब हो जाता है, मेरा हुआ था लास्ट टाइम कॉलेज के क्या साथ. डायग्राम? हाँ सेव करना पड़ेगा जैसे जैसे हाँ बनाना- 5-5 मिनट के लिए सेव करना पड़ेगा, हाँ. क्योंकि लैग होते थे। ये देख, मेरा मेरा ऑटोमेटिक सेव है, सो ऑटोमेटिक सेव टू लाइक जो भी लोकेशन है वहाँ पे हो जाता है। कैसे करने का वो बता ना हम लोग को। ऑटोमेटिक सेव तो चालू रहता है, बट फर्स्ट टाइम जब तू बनाता है ऑब्जेक्ट तब सेव करना है। लाइक स्टार्ट किया तूने, टेबल बनाई और सेव करना स्टार्ट, मतलब कंट्रोल एस, फिर तेरे को लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, सो डेस्कटॉप पे सेव कर लेना। मेरे ऑटो सेव कैसे चालू करना है? ऑटो सेव ऑटो सेव अपने आप चालू ही रहता है, लाइक मोस्टली, पता नहीं वो चालू करते हैं या अपने आप होता है। सो बस तू कंट्रोल एस क्लिक करता रहे, लाइक 5-5 मिनट से। 5-5 ओके हाँ कंट्रोल मतलब जब भी याद आए कंट्रोल एस, कंट्रोल नहीं, एस। हैंग बहुत होते लैपटॉप, इसलिए तुम तीनों भी करते जाओ, सृष्टि, साक्षी, सॉरी साक्षी, रक्षिता। सो लाइक देख देख पर अभी, 5-5 मिनट में कैसे करने का सेव? भूल अरे जाते अरे हैं. कंट्रोल एस क्लिक कर बस। तुला आठवलं ना, कंट्रोल एस टाइप कर मेरे साथ। मतलब तेरे को समझ नहीं रहा क्या करना है, कंट्रोल एस क्लिक कर, फिर कर जो करना है। बिकॉज मेरे साथ भी हुआ था ये. या मेरे फिर साथ भी हुआ था। देख देख यहाँ पे एस्ट्रिक साइन दिख रहा है ना, मतलब हाँ. 18,6 मतलब सेव नहीं है ये, मैंने जो भी चेंजेस किए वो सेव नहीं हुआ है। मैं कंट्रोल एस करूँगा ना तो ये साइन चला गया, मतलब सेव हो गया है पूरा। अरे सर चेक कैसे कराएंगे? हमें वो प्रिंट निकालना पड़ेगा हाँ क्या? हाँ, प्रिंट Print निकालना निकालना पड़ेगा या पड़ेगा। फिर आई गेस मेल करना पड़ेगा। इसलिए बेटर तुम लोग जिसमें लैपटॉप, जिस कंप्यूटर में हाँ नेट है नहीं उसमें तो बैठो। पेन ड्राइव लेके जाओ। जिस नहीं तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वरना मेरे इसमें नेट ही नहीं था। अरे नहीं मतलब आई थिंक 2 क्लास देने वाले हैं ना सर? लेकिन एक 66 स्टूडेंट्स की एग्जाम कैसे लगे एक ही टाइम पे? नहीं पहले हमारी होगी। कौन है? बाबू शिवराज। हाँ शुभांगी। लेकिन पहले हमारी होगी टेस्ट A1 बैच की, मैं हाँ बताऊँ जिसके भी होगी, अरे टेंशन मतलब, मैं मंडे को लैपटॉप लाऊंगा, वैसे भी प्रेजेंटेशन भी है, और कैड अगर टाइम मिलेगा तो कैड भी सिखा दूंगा। अच्छा. देखो, ये अच्छा, A4 अरे, पेपर में ही करना है लेकिन- ना? A3 मैं अभी अरे तो हाँ, साइज वो बताया था वही स्टार्टिंग में। वो बताएगा, रुको पहले स्टेप बाय स्टेप करना क्या। तुम लोग को साइड सेकंड व्यू भी चाहिए क्या सबको? साइड राइट हैंड साइड भी ए चाहिए। सुन ना डायग्राम मानव, पूर्ण घे म्हणजे मानव वो A3 वाला पता ना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ. ओके सो 420 जैसे ही into 297
हाँ अरे वही समझ यार समझ ये नया पेज लिया तूने, फ्रेश पेज हाँ लेते हैं। हाँ फिर इस पे जा, ये दिख रहा है रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल पे क्लिक कर, फिर थोड़ा सा ड्रैग कर। तो नीचे वाला वैल्यू है वो तेरे को डालना है 420, फिर टैब क्लिक करना है, एंटर नहीं। टैब। टैब क्लिक किया तो देखो सेकंड वाला पूछेगा, तो इसमें डालना है 297, फिर एंटर क्लिक करना है। तो तेरा रेक्टेंगल बन जाएगा जिसके अंदर देखो डायग्राम बनाना है। लेकिन वो सर के यहाँ पहले से ऑप्शन था रे 420 और 297 का। पहले से नहीं नहीं होता नहीं है सर, पहले टाइप से नहीं करते होता हैं। है, नहीं नहीं टाइप वो करना करना पड़ता पड़ता है है। वो। अरे नहीं मैंने देखा था, क्या? वहाँ सर के पास ना ऐसे पहले से सर ने से क्लिक किया, एंटर किया तो आ गया आपको। तो तूने ते त्यांनी लास्ट करून में देखा ठेवलं होगा, असेल. सर ने टाइप हाँ करके रखा होगा, फिर एंटर लास्ट में किया बस। हाँ वैसा लेकिन क्या नहीं है. तो ऐसे कुछ मत ट्राई कर, सीधा करने का तू डायरेक्ट। अरे तू सर का मेथड वेथड मत देख, तू खुद के हिसाब से देख ना। हाँ यहाँ पे जा, रेक्टेंगल में जा, क्या ही सर करना है तेरे को। टाइपलेट सिखाते हैं ऑटो तेरे कैडमी को सोच फिर। 420, फिर टाइपलेट टैब से क्या क्लिक उस दिन करना ऑटो है, कैडमी में हम लोग। सच्चे 297, सायक्लॉइड होता बस है. खत्म। हाँ और बोल रहे हैं सिलेबस खत्म अभी हम लोग को, बोल रहे हैं ऑटो कैडमी सिखा है आमच्याला सिलेबस सायक्लॉइड पण खत्म। झाला नाहीये. वो भी ऑटो कैडमी सिखा के क्या फायदा, बढ़िया। मैन्युअली करने का कुछ नहीं। बोल रहे सिलेबस खत्म। चलो चलो जल्दी कर मानो, लेक्चर है सो मेरा हाँ भी. ये वाला, हाँ फिर कितने अपन बजे, बनाते हैं। 6:30? अरे यार सर अमित सर लेने वाले हैं ना लेक्चर। हाँ यूट्यूब पे ज्वाइन करना होगा तो कर सकते हैं सब लोग. क्या लेने वाले, क्या सर है? टॉपिक तो नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ है करके बोला. हाँ ठीक है चलेगा, देखते हैं। सो अभी बनाते हैं राइट हैंड साइड व्यू। सो यहाँ से देख रहे हैं अपन इसको। जब यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, ये नीचे वाला सिलेंडर जो अपने को रेक्टेंगल में दिखेगा, और ऊपर वाला 2 सर्कल दिखेंगे। तो सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सो पहले से है हमारे पास ऊपर सर्कल के डायमेंशंस, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं बस उनको ही, लाइक उसकी भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो सेंटर लाइन लेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। सेंटर लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड की, फिर सेंटर लिया, फिर सेंटर 40 का था तो हमने रेडियस 20 होगा, 20 ये फर्स्ट सर्कल। फिर अंदर एक 24 का भी था तो उसका रेडियस 12 होगा, तो 12 एंटर। फिर ऊपर के दोनों सर्कल बन गए। अब ये लाइन डिलीट कर सकते हो चाहिए तो, नहीं तो बाद में डिलीट करो। फिर ये रिप भी है तो रिप लास्ट में बनाते हैं। एक डाउट है, कंट्रोल से सेव कहाँ पे होगा? कंट्रोल एस करेगा तो सबसे पहले जब तू कंट्रोल एस क्लिक करेगा तो देखो आएगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, लाइक जैसे ये वाला मैंने सेव नहीं किया है, बस रेक्टेंगल बनाया है। सो अब भी मैंने कंट्रोल एस क्लिक किया, सो ऐसा आएगा सेव ड्राइंग एज। सो डेस्कटॉप पे जा, तेरा रोल नंबर, नाम और सेव, और डेट भी लिख दे क्योंकि पहले से सेव होगा, कभी कंफ्यूजन क्योंकि होगा। इम्पोर्टेंट चीज है, सब याद रखो, सबके साथ हो सकता है ये चीज। सो डेस्कटॉप पे जाओ, खुद का नाम लिखो। डेस्कटॉप पे सेव करने पे क्या होगा, जब तू डेस्कटॉप खोलेगी तो यहाँ पे दिख जाएगा तेरे को तेरा जो भी होगा एक्सपेरिमेंट। ओके ओके। नहीं मेरे साथ 2 बार हुआ है, हैंग हुआ था मेरा। हाँ। ये पेन ड्राइव लाना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है अभी. नहीं मतलब नहीं, पेन मैं ड्राइव लाने वाला हूँ। जरूरी नहीं है, मतलब हाँ मेरे पास है, मेरी पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देना। हाँ वैसे कर क्योंकि देंगे. क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मेरे को मेल करने के लिए नेट ही नहीं था। लेकिन वो उनका इश्यू है ना. नहीं लेकिन नहीं हाँ, सर but बोले उनका सर मेरे इशू है, को बट मेरी मार्क्स गलती। तो हमको चाहिए ना। लेकिन सर मेरे को क्या बोले, मेरी क्या गलती, पहले चेक करना चाहिए नेट है कि नहीं, मेरे को ऐसा सर बोले। अरे नेट रहता है बट वो वायर पीछे से कनेक्टेड नहीं रहता कभी, वायर ही नहीं था। किसी में वायर ही टूटा रहता है। पेन ड्राइव में कॉपी करने का option हाँ है। पेन ड्राइव में ले लो, सबसे बेस्ट। लाओ मैं ला रहा पेन ड्राइव वैसे भी, या फिर तुम लोग का सी टाइप का पिन रहेगा तो भी चलेगा। हाँ, उससे मोबाइल में भी ले सकते हो। हाँ चार्जर का पिन भी लगेगा, चार्जर वरना लाओ, इतना कुछ नहीं, लेकिन लाओ कुछ तो। अरे अपना मोबाइल को हॉटस्पॉट नहीं दे सकते क्या? नहीं नहीं उधर नहीं होता। होता वो करेक्ट. मैं तो सब ट्राई किया था, नहीं हो रहा था कुछ। नाइस क्वेश्चन। हाँ आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहाँ से क्या बना लेते हैं हम लोग, हाँ ये राइट वाला व्यू। सुन ना, जब ये बोल। बनाते हैं फ्रंट, क्या बना रहा है अभी, फ्रंट व्यू बना रहा है तो, हाँ तो वो जो नीचे वाला बेस वाला सर्कल है वो रेक्टेंगल में दिखेगा. हाँ ये रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ ऊपर वाला सर्कल दिखेगा. हाँ ऊपर वाला जो सर्कल दिखेगा। बीच वाला रिब है वो हम लोग ने यहाँ पे स्लैंट में लिया था, वहाँ पे वो सीधा दिखेगा. हाँ सीधा दिखेगा।
एंड ये जो साइड वाला ये जो रेक्टेंगल ये वाला, हाँ। हाँ वो कैसे दिखेगा? वही बना रहा हूँ अभी। सो यहाँ से साइड से, लाइन आएगा वो साइड से लिया था, कहाँ से लिया था, स्ट्रेट यहाँ लाइन यहाँ से लाइक बॉटम से स्टार्ट हो रहा है लाइक इसके, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब सेंटर के साइड से निकलती हुई लाइन, लाइक इस सर्कल का टेंजेंट है एक्चुअली, जो तू बोल रही है ना, समझ रहे हैं? हाँ समझ गए। हाँ, सो बस वही है। सो इस, तो यहाँ से नीचे एक लाइन आएगी। अभी हमको पता है इस सेंटर से नीचे वाले सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस 80 है, तो मैं 80 ले रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं 40 कितना था, हाँ 20 ले रहा हूँ, नहीं 40 ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो पता है, क्योंकि इसका रेडियस 40 है, तो अपने अभी आके टेंजेंट दिख रहा है, दिखा टेंजेंट का साइन, सर्कल ऊपर डैश, समझा क्या ये कैसे बना है मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर? हेलो, नहीं समझा। नहीं समझा, रुके एक मिनट वापस बनाता हूँ। सो रेडियस से एवरी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इतना बताया ना? यस। हाँ, सो ये रेडियस बनाया मैंने। अब रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता मेरे को, ये वाला ना? हेलो रक्षता, हेलो। हाँ समझा मैं क्या कर रहा हूँ? तेरी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, लैग हो रहा है शायद। मेरी आवाज अटक रही है क्या? नहीं क्लियर है। रक्षता नेट देखे एक बार, हाँ हाँ। वो 0 का पिंग है, वाह। ये समझा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये क्यों लिया नीचे? साक्षी तेरे को समझा? हाँ समझा। विवेक तेरे को? हाँ हाँ हाँ, और ये कितना नीचे लिया वो भी देखो। सो अगर डिस्टेंस याद नहीं रह रहा है तो यहाँ के सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर लो थोड़ा। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा वो तुम्हारा सेंटर होगा। सो ये लिया मैंने और यहाँ पे 40 लिया और ऊपर गया तो अपने आप टेंजेंट बन गया, लाइक दिख रहा है टेंजेंट का साइन। हाँ दिख रहा है। सो टेंजेंट बन गया अपने आप। फिर ये वाला लाइन चाहिए तो डिलीट, ये वाला लाइन भी डिलीट। फिर बीच में हेलो हेलो, हाँ हाँ बोल 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 साक्षी। सुनना, मेरा ये गया था, मुझे तेरा आवाज ही नहीं आ रहा 5 मिनट से। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। सही तेरे को समझा मैं क्या बनाया? नहीं वही नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा था। ये सर्कल समझे? हाँ सर्कल समझे। हाँ वहाँ से नीचे का बता। ओके, सो ये साइड वाले लाइन, ये दोनों टेंजेंट्स बनेंगे सर्कल से। सो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना? याद है 10th की डेफिनेशन टेंजेंट की? लाइन विच इज पर टचिंग सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो सबसे पहले मैंने रेडियस बनाया, सो ये रेडियस बन गया तेरा। अब इससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, सो चाहिए तो जाके परपेंडिकुलर का चालू कर दो, लाइक अगर नहीं पता चल रहा परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं। फिर लाइन लो तो समझ आए ना परपेंडिकुलर है लाइन। हेलो बोल समझ। समझा ना, लाइन परपेंडिकुलर है। हाँ साक्षी आवाज आ रही है अभी मेरी? हाँ हाँ अरे वो समझा कैसे बनाया मैंने? हाँ वहाँ से नीचे लिया लाइन को। और नीचे कितना लेना है वो तेरा साइड वाला जो फ्रंट व्यू बनाया था, तो सेंटर लाइन तक लेना है। लाइक उतना चाहिए नहीं, बट फर्स्ट टाइम तू बना रही तेरे को पता नहीं कि कहाँ पे खत्म हो रहा है। एक्चुअली खत्म इसका पीछे ही हो रहा है, बहुत पहले खत्म हो जाएगा।
बट हम सेंटर तक ले गए, फिर बाद में ऊपर के रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब सिलेंडर बनाएंगे। तो मैं दोनों साइड से नीचे वाले सर्कल के सेंटर तक ले लूंगा, लाइक परपेंडिकुलर। एक और लाइन यहाँ पे, फिर चाहिए तो रेडियस एक्स्ट्रा है तो हटा दिया। फिर ये जो है ये एक्चुअल में सिलेंडर है, जिसके आउटर सर्कल का डायमीटर लाइक आउटर इसका सर्कल का डायमीटर 60 है, तो उसका रेडियस 30 होगा। तो मैं 30 ऊपर जाऊंगा। इसका लेंथ भी एक्चुअल गिवन है, देखा ही नहीं हमने। इसका लेंथ 70 है, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा हाँ है। वो 70 हाँ तो 70 है। सो अभी हमें पता है कि इसका लेंथ कितना लेना है, समझा? हाँ जब 70 रहेंगे हम लोग तो ये मतलब दोनों साइड इक्वल आना चाहिए ना। हाँ इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो इसके हाँ। लिए भी हमें सेंटर लाइन चाहिए। तो इसका सेंटर नीचे ड्रॉप करेंगे, नीचे वाले सेंटर पे। 35 फिर हाँ। 35 या फिर लाइक ये ऊपर 30 जा रहा है वैसे भी, हाँ। तो ऊपर 30 लिया। तो या फिर तू 35 बना ले यहाँ पे एक डायरेक्शन में, हाँ। फिर एस्केप करके ये लाइन सेलेक्ट कर, फिर इसको 35 और लिख, लाइक वही लाइन सेलेक्ट करके, तो नई लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से नीचे 60 जाएगा, यहाँ पे हाँ। 70, फिर ऊपर यहाँ पे 60। कनेक्ट 60। हाँ लाइक ये लाइन डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको छोटा करके बाद में एज अ सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और अभी जो डिलीट होगा वो देखो, ये वाली तीनों चीज़ें डिलीट हो जाएगी। ये वाली सेंटर लाइन को बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। ये दोनों एक्स्ट्रा है, लाइक जब सिलेंडर बनेगा सो हमें पीछे का नहीं दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा। हाँ करेक्ट। सो फिर ट्रिम, लाइक मैंने अभी ट्रिम का शॉर्टकट यूज़ किया, देखा किसी ने? मैंने हाँ। TR टाइप किया और स्पेस क्लिक किया। हाँ। सो अगर तुम कॉलेज में यूज़ कर रहे हो तो TR और डबल स्पेस देना, CR और डबल स्पेस। हाँ फिर ये हो गया। फिर बीच में रिप बनाना है, तो सेंटर लाइन तो डिलीट हो गई, तो सेंटर लाइन वापस लगेगी क्योंकि 10 उसका गिवन है वैल्यू, जो 10 है, लाइक हाँ 10। तो 5 हाँ सो 5 पे चाहिए, बट कहाँ पे चाहिए, लाइक इस पूरे सिलेंडर पे कहाँ पे चाहिए? तो जो फ्रंट व्यू बनाया है उसका यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट बना था उसका, दिख रहा है मैं जहाँ पे लेके जा रहा हूँ कर्सर? हाँ। हाँ सो यहाँ से एक्सटेंड करो एक लाइन, एंड तक लेके जाओ। सो अभी हमें पता है कि रिब यहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि उस टाइम भी वहीं पे ख़त्म हुआ था। हाँ करेक्ट। सो रिब के लिए पहले रिब का ही सेंटर बना देते हैं। ये रिब की सेंटर लाइन है। अब इसके दोनों तरफ 5 में रिब जा रहा है। सो रिब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेते हैं 5, लाइक 10 ले सकते हैं पूरा, बट 5 लेते हैं। 5 लिया इस डायरेक्शन में मैंने, फिर 5 लिया राइट में, 5 लिया, तो अभी दिख रहा है 5। हाँ हाँ दिख रहा है। फिर पूरी लाइन नीचे तक ड्रॉप कर दी। बट एक्चुअली रिब ऐसा है नहीं, मतलब गैप नहीं है ना, कनेक्टेड है। सो ये उठाना है, ब्लू उसका एंड पॉइंट लेना है, इसको कनेक्ट करना है सर्कल को, और ये उठाना है, लाइन्स ब्लू ट्रिम कर लेना है। देंगे। हाँ और ये जो लाइन्स एक्स्ट्रा वो ट्रिम कर देंगे, या फिर जितनी हो सकती है उतनी डिलीट कर दे सेलेक्ट करके। ट्रिम का झंझट नहीं, हो गया, ये बन गया हमारा। और ये एक्स्ट्रा लाइन ये भी डिलीट। सो एक्चुअली मैंने सर को पूछा था कि कैसे होता है कर्व, बट सर ने बताया नहीं। वो बोले कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये लास्ट में कर्व होना चाहिए ना, क्योंकि सर्कल का टेंजेंट है वो। अभी वो कल बोलेंगे ना कि ये कर्व्स करो प्रैक्टिस लाइक मैं तो बना दूंगा, मैं तो बना बताना दूंगा। कैसे, हम लोग को मतलब को बनाना है वो। अरे मैंने सर को नहीं आ रहा था वो। काफी, सर को नहीं आ रहा था पता नहीं, बट मैंने तो काफी उससे बना है खुद के मेथड से, लाइक आर्क
एक आर्क लिया, कोई भी आर्क उठा, 3 पॉइंट आर्क। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अब इस आर्क को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाओ। काफी बड़ा है अभी भी। ये आर्क को रिवर्स कैसे करते हैं? तो अरे वो समझ राइट साइड से ओपन हो रहा है तो हमें लेफ्ट साइड से ओपन करना है तो जिस डायरेक्शन में तूने बनाया था उसके उल्टे डायरेक्शन में बना, अरे तभी वैसे ही होता है। तो सेंटर चेंज करता है आपका। तू बना के दिखा। ओके, सो लाइक इसको यूज कर सकते हैं एज अ, समझा मैंने क्या किया? मस्त है। अब लाइक वो तो थोड़ा समझ थोड़ा जाओ। थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना है बस। सो ये सेंटर यहाँ पे चला गया अपने आप। थोड़ा सा टिल्ट किया तो हो गया, नहीं तो हाँ चलेगा इतना भी। इतना परफेक्ट नहीं चाहिए बट हो गया शायद। हाँ, लाइक ये यूज़ कर सकते हो अगर सर ने नहीं बताया तो। हाँ के दिख रहा है बट एक्चुअल में कैसे बनाते हो मेरे को भी नहीं पता। मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वही। तो हाँ, ये बना सकते हो। फिर क्या बचा अब इसमें? मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी का व्यू निकाल नहीं पाएंगे बाकी के लोग? हाँ साक्षी। बाकी के लोग शायद नहीं निकाल पाएंगे। हाँ नहीं, बिकॉज हम लोग के बैच में तो जब मैं और मानो गए थे पूछने तो वो बोले कि वो जरूरी नहीं है। सर वाज लाइक के ये तो सिर्फ 10% है, बाकी का 90% कर लो। हाँ एंड आई एम लाइक वो मेरा हो गया है। तो सर बोलते, सर कुछ बोले नहीं, फिर निकल गए वहीं से। शान बैठा। सुनो मैं क्या क्या बोलती हूँ, मानो ये हाँ, बोल। कंप्लीट करते हैं और इसको हाँ। हम प्रैक्टिस करते हैं और एक दो सम और करते हैं इसके हाँ, ऊपर। फिर अभी ये पूरा बन गया है बट हाँ। हिडन लाइंस मैं बाकी क्या है बोल रहा इसमें। हूँ, अभी हम लोग और आइसोमेट्रिक कर लेंगे। नाही नाही, ऐक ना, पहिला हे अर्थ व्यवस्थित होऊ दे परफेक्ट आणि क्लास है ना? क्लास तर 7 वाजता आहे रे, पण हे ठीक है ना, झालं ठीक है, नको. हो जाएगा। एक कंप्लीट डायग्राम करो, हाँ। फिर आइसोमेट्रिक का एक बताता है वो, फिर हम लोग वापस रात भर करते हुए प्रैक्टिस, या फिर कल वापस रखेंगे नहीं समझा तो। हाँ चलेगा। तो अभी हिडन लाइंस चाहिए, लाइक इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही हमको। लाइक ये जो पीछे तक गया था वो नहीं दिख रहा है क्योंकि एंड तक जा रहा है ना। दिख रहा है ये वाला लाइन लोग। हाँ वो भी दिखाना पड़ेगा. हाँ, क्या हुआ? क्या खाना पड़ेगा? सो ये हिडन लाइंस चाहिए। कोई है? आवाज़ आ रही है मेरी? ये सब जिंदा है। सो भी हिडन लाइन चाहिए, लाइक इनर सर्कल नहीं दिख रहा है, पीछे का लाइन नहीं दिख रहा है। सो भी वो सब बनाना है। तो लाइन लेता हूँ, फिर लास्ट में मैंने जैसे किया था लास्ट टाइम वैसे ही कर लूँगा। सबको साथ में हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक डॉटेड लाइन चाहिए ना उसके लिए। फिर इसका 20 है, तो अगर आलस आ रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप कर दो एंड एक्सटेंड कर लो। नहीं तो 20-20 लेके बना भी सकते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हो गया है। इजी है ना. फिर ट्रिम अभी ये अंदर है काफ़ी, तो इसको ट्रिम 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 करते नहीं जाने का लाइन सेलेक्ट करने का, जाने का लाइन, सिर्फ लाइन, हाँ हैचिंग वाला नहीं। सो लाइन सेलेक्ट किया और डिलीट। नहीं तो फिर हैच उड़ा दोगे, फिर वापस हैच बनाते बैठोगे। सो ये हो गया, हिडन लाइंस भी हो गए। सो अभी बस सब दिखानी है। मैं सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट मत करो, पहले लोड करो। ऊपर का हिडन लाइन हो गया. हाँ, नहीं, ऊपर का नहीं, पहले लोड करना पड़ेगा, होगा नहीं उधर। तो ये आईसो डैश दिख रहा है, वो ले सकते हो, या फिर हिडन भी ऑप्शन है एक, सेम ही है दोनों, हिडन ही लेते हैं। रक्षिता रील्स दिख रही है। हाँ सही है। नहीं
हाँ सो आवाज आ रहा है। अभी अभी लाइन ये मेरी सेलेक्ट, बहन है। अरे ठीक है ना। ओके हाँ भाई क्या है? सो ये उठाई ये 6 लाइन, फिर इसमें गए बाय लेयर, हिडन क्लिक किया। अब हिडन 1 है तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हिडन लाइन है, तो उसका वैल्यू बढ़ा दिया 10 किया, तो अभी लग रहा है हिडन है, दिख रहा है। हाँ बस हो गया, ये राइट हैंड साइड भी बन गया। अभी सेंटर लाइन से लाइक पूरा लगाया हुआ है बार बार, पता नहीं क्यों, लाइक मैं डिलीट कर दूँ। रक्षिता सुनना मानो, बोल बोल। वहाँ डायमेंशन नहीं लिखना पड़ता ना? इसमें लिखना है हाँ, ना, लिखना है फिर वहाँ आइसोमेट्रिक में नहीं लिखना पड़ता। आइसोमेट्रिक में नहीं लिखना है। हाँ, सो तो सेक्शनल एग्जाम में वो भी में, आएगा। हाँ एग्जाम में आईएसओ भी आएगा। हाँ बोल रही हूँ। अरे अरे हाँ ऑर्थोग्राफी सेक्शन आएगा कि खाली ऑर्थोग्राफी आएगा? ऑर्थोग्राफिक मेरे को सेक्शनली लग रहा है क्योंकि थोड़ा टफ रहता है वो। हाँ ये ऑप्शन ये में नहीं रक्षिता को आएगा बोल- क्या? पता नहीं, देखते हो तो आएगा तो नहीं पता नहीं चलेगा। सेक्शन आएगा क्योंकि सर ने हम लोग को सेक्शनल और आइसोमेट्रिक दिया था, दोनों ही क्वेश्चन दिया था सर ने। हाँ अरे वैसे नहीं, मतलब आइसोमेट नाही नाही ऑर्थोग्राफी और असं मे बी नाही येणार. आणि वन असं नाही येणार. नहीं आई थिंक नहीं ना वो दो सर क्या बोले थे आएंगे, तुम एक आईएसओ डेस्क पे आएगा तुम लोग और एक ऑर्थो आएगा। डेस्क पे तुम लोग को क्वेश्चन पेपर कराएंगा, दो दो क्वेश्चन होंगे, एक ही पेज पे तुम लोग को दो ड्रॉ करके प्रिंट निकालना है, फिर मेल करना है। मतलब समजी नाही मी. डेस्कवर पेपर क्वेश्चन पेपर असणार, त्यात दोन ड्रॉइंग असणार, त्याला ड्रॉ करायचे, आयसोमेट्रिकचे असणार ऑर्थोग्राफिकचे असणार, हा, कंप्यूटर ड्रॉ करायचे ऑर्थो हाँ आणि मेल करायची किंवा प्रिंट व्हाटएवर। मेल मेरे को मेल ही लग रहा है करने के लिए। सुन ना मानो, मेल देखा ना कैसे करते हैं उसमें. हैं? हाँ मतलब वहाँ कंफ्यूज हो गई तो मैं इसलिए. ओके अरे सो मतलब नहीं अरे अरे मैंने ट्राई किया, आता है लेकिन तब भी देखा. नहीं नहीं अरे ये बहुत सारी चीजें बाकी जैसे प्रिंट सुनना कैसे लेने कंप्लीट, का हाँ वो अभी पूरा हाँ होने तो लास्ट दे में करेंगे डायग्राम, वो सब, लास्ट में बता लास्ट दो। में करेंगे। पहले डायग्राम तो मेल होना कैसे चाहिए, हमको करेंगे? मेल बाद में करेंगे ना। हाँ ठीक है. मेल के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं, मिलेगा, तुम वो A2 टाइम में वाले तो को सिर्फ कुछ अलग पीडीएफ दिया है क्या सर ने? मैं वही पूछ रहा नहीं हूँ नहीं रक्षिता। नहीं नहीं वही दिया। पीडीएफ है, कुछ नहीं दिया हाँ ठीक है, सर। तो हम लोग को भी यही किया था और हम लोग को मेरे आमचं को प्रॅक्टिकल मोस्टली होतच नाही. ज्यादा से ज्यादा, अरे हमारे प्रैक्टिकल के टाइम पे सर बाहर भाग जाते हैं, हाँ ऑलरेडी ऐसे ही होता है, सर ही नहीं रहते. और लाइक सर हमारे होते भी सबसे है, ज्यादा सर होते भी है तो मैं ही घूम रहा था क्लास में कि किसको क्या करना है। नहीं हाँ, हमारे सबसे ज्यादा ऑटोकैड का प्रैक्टिकल हुआ है। फर्स्ट डे हमारा ऑटोकैड का ही था। सब तब बढ़िया। सर बोले थे तुम लोग को यहाँ पे जो करेंगे ना तुम लोग जो जो सम्स उसी में से एग्जाम को आएगा। फर्स्ट डे को मेरे को बोले थे, याद है अच्छे से, इसलिए पीडीएफ में को लग रहा है करने का। बढ़िया, तो ए इजी पहले है। A1 वाले की प्रैक्टिस टेस्ट हो गई ना, तो हमारी नहीं हुई. हाँ अरे हमारे नहीं, उस तो दिन तुम लोग थी को- जिस दिन तुम लोग कैरी तोड़ने गए थे। क्या? हाँ प्रथमेश कैरी तोड़ने बाहर गया था, अरे याद है? कैरी असं समजलं. ए पर पता ही नहीं, वो सर नहीं थे वहाँ. सर 5 मिनट में आए और हमने साइन रिहर्सल किया था। एग्जाम थी, रिहर्सल एग्जाम मेल करने को बोला था सर ने, सर के अकाउंट पे। तो ये कंप्लीट साइली करते मैम तो हैं। नहीं है तो साइली मैम है नहीं नहीं वो पता। तो गई ना क्वालिटी नहीं, टाइम नहीं, स्पेंड नहीं। करने. हाँ नहीं हाँ नहीं. ये देख कहाँ पे गया, कौन से ग्रुप पे आया था? मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ वो हाँ, ये मैंने देख। ये देखा. 8 बजे है क्या अपना? हाँ वो मैंने देखा लेकिन देख मैम ने मैसेज डाला है, वो तो सिर्फ ये ना. टीचर इंचार्ज है ना, तो शायद से मैम होगी एग्जाम के टाइम पे। हाँ, तो वो अभी हमारी टीचर है इसलिए उसने डाला है, लेकिन उस दिन एक्सटर्नल मैंने ऐसे सुना था कि सिर्फ हाफ एन आवर ही रहता है ऐसे कुछ, या पूरा टाइम ये रहेगा. सुनो, कॉपी करने का चांस मिलता है क्या? नहीं, एक कंप्यूटर पे एक जन रहेगा क्योंकि 22 जन ही खाली ना। अरे Oral वैसे नहीं, exam? मतलब साइड में होगा ना कोई तो. ओपन करो पेज, ओपन पे करो पेज, क्या करूँ? वो पेज ये शेड्यूल करो, का, पहले ये करो. अरे पहले ये अभी करते हैं शेड्यूल ना, का ओपन कर, शेड्यूल मेरे को सेंड कर फिर शेड्यूल का। ये वाला। हाँ मेरे को सेंड कर वापस।
6 में भेज देता हूँ। तो ये कंप्लीट करें पहले। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, कंप्लीट करो पहले। सो हमारा ये भी बन गया है, अभी टॉप व्यू चाहिए। सो देख हिडन डायमेंड, लाइन समझ में नहीं आता, हिडन लाइन कैसे क्या कहाँ पे हिडन है, लाइंस समझ ना। नहीं आता। हाँ सो ये देख मैंने क्या क्या बनाया हिडन में, वो देख पहले। ये बनाया है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इनर सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, अंदर वाला दिखा, समझा समझा। ये पूरा सिलेक्ट करें, इसको अनग्रुप करना है। सो ये वाला सर्कल है नीचे, ये वाली चीज़ और ये वाला सर्कल एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। सो ये वाला सर्कल नहीं दिख रहा है बाहर जब तू देख रहा है यहाँ से, राइट व्यू देख रहा है, मतलब जब तू यहाँ से देखेगा तो देखो इनर वाला सर्कल नहीं दिखेगा, लेकिन वो दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम दिखाते हैं। और जब तू यहाँ से देखेगा तो ये वाला लाइन जो सेंटर तक जा रहा है वो भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लाइक ये वाला लाइन दिखेगा, रिप दिखेगा, तेरे को ऊपर वाले सर्कल दिखेंगे, फिर लाइन नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और इस सिलेंडर के पीछे चला जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं फिर तेरे को। तो वो वाली चीज़ भी दिखा रहे अपन। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं है, बट यहाँ पे यहाँ पे जरा व्यू ब्लॉक हो जा रहा है जब तू यहाँ से देख रहा है। सो इसके नीचे का दिख ही नहीं रहा तेरे को, लाइक इसके नीचे का ये जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला, इसके नीचे तेरे को ये वाला नीचे का भी दिखेगा। हिडन हाँ लाइन दिखा है वो। तो ये जो है ना ये पूरा नीचे तक जा रहा है, देखो यहाँ तक दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिख रहा है। सो वो हिडन में दिखाया है, बस 4 ही हिडन है इसमें। समझा। तो अभी टॉप व्यू निकालते हैं, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे आता है, तो उधर कंफ्यूज होकर इसके नीचे मत बना देना। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू सेक्शनल मंडे व्यू। को एक मिनट, मंडे को फॉर्मल पहनना है, मंडे को क्यों पहनना है? प्रैक्टिकल्स एंड इसके लिए। कुछ बोला नहीं है ना। ए मत यार मत। नहीं नहीं फॉर्मल वगैरह कुछ कंपलसरी नहीं, मुझे स्लीपर में गया था बस। वाइवा एग्जाम थोड़ी है, फाइनल एग्जाम्स थोड़ी है। तो टॉप व्यू मतलब यहाँ से देख ऊपर से तुम लोग, तो ये सिलेंडर दिखेगा रेक्टेंगल में, ये भी रेक्टेंगल में दिखेगा, तो इसमें सर्कल बनाने का झंझट नहीं है। बट ये टॉप व्यू सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इमेजिन करने के लिए थोड़ा टफ होता है। सो सबसे पहले अपन बनाते हैं नीचे वाला सिलेंडर। नीचे वाला बनाने जाएंगे, तो उसका लेंथ तो 70 रहेगा ना? हाँ लेंथ 70 रहेगा। सो लेंथ हम यहाँ से लेंगे, लाइक यहाँ से, समझा? मतलब ये जो लाइंस है वो एक्सटेंड करेंगे 70। हाँ सो यहाँ पे 70 आएगी, लाइक समझो, समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ समझा समझा। तो टॉप से देखेंगे तो मैंने एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया बाकी। सो ये 40 रहेगा क्योंकि ऊपर वाला रेक्टेंगल 40 था। सो मैं यहाँ से 40 ले रहा हूँ, फिर ये 70 चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक से वाली लाइंस डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर 70 नीचे, यहाँ पे 60 थी एक्चुअली, 40 नहीं, क्योंकि ये 60 का है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल 60 का है। सो ये 60 है और ये 70 है। समझा है क्या बनाया मैंने?
हाँ, ये सर्कल का तूने एक्सटेंड करके 70 दिया एंड जो हाँ, सो मैंने नीचे वाला सिलेंडर बनाया अभी तक बस। जो हाँ ये सिलेंडर था ना पूरा, वो बनाया है। अब इसके ऊपर मैं सब कुछ बनाऊंगा एक्स्ट्रा, और इसमें जो जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दूंगा। नहीं, इसमें से सब कुछ ही चाहिए, बट ये साइड के नहीं चाहिए शायद, क्योंकि ये साइड का छोटा होगा, पतला होगा ऊपर। ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट। समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ समझ गए। हाँ तो अभी ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं, लाइक ये वाला। तो इसका मिड पॉइंट ये रहा, यहाँ से लेंगे 20, फिर यहाँ से लेंगे 25, याद आ रहा है कुछ? हाँ 40, यहाँ पे एंड कर दूंगा मैं। ये क्या बना है समझा? हाँ, ये ऊपर का जो ऊपर डायमेंशन। का जो है वो बना है। हाँ। सो ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। लेकिन तूने जो वहाँ से 20 कैसे ये किया? यहाँ से सेंटर से। अच्छा, सेंटर से किया। हाँ ओके, सो सेंटर। देख ना, ये चीज़ देख। हाँ, अगर हाँ, ये सेंटर। 60 है और मैं हाँ। इसका सेंटर पे ही है, इसका सेंटर पे, हाँ लाइक सिलेंडर का जो रेक्टेंगल का जो सेंटर है उसके हाँ। ऊपर ही आएगा ना इसका सेंटर। हाँ हाँ तो यहाँ से 20, यहाँ से 20। तो ये चीज़ मैं ऊपर बनाऊंगा तो यहाँ से 20 और यहाँ से 20, बस वही चीज़ की है। तो अभी यहाँ पे भी तेरे को रिब को एक्सटेंड करना है, लाइक जो पहले दिख रहा है वो बना रहा हूँ मैं। सो अभी हमको नीचे वाला सिलेंडर दिखा, ऊपर वाला सिलेंडर दिखा, और ये जो टेंजेंट है यहाँ पे, लाइक ये जो चीज़ है, इसको एक्सटेंड किया एंड तक। यहाँ से एक, मतलब समझ आया ना क्या बना रहा हूँ मैं? रिब बना रहा हूँ। ये रिब ऊपर से भी दिखेगी ना, ये चीज़। हाँ, ऊपर तो से ये ही। चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो हमें रिब का डायमेंशंस पता है। तो सबसे पहले सेंटर स्पॉट करते हैं, ये सेंटर मिल गया। फिर सेंटर को रिब तक लेके जाते हैं। मैं एंड तक नहीं लेके गया, और रिब तक लेके गया, क्योंकि रिब यहाँ पे एंड हो रही है। फिर इसके दोनों साइड। सो यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑफसेट, टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मत यूज़ करो। तो ऑफसेट के हाँ, लिए, मुझे ऑफसेट का बता ना कैसे करते एक बार। तो ऑफसेट यहाँ पे मिलता है मेन्यू में। दिखा कहाँ पे? नहीं। ये हाँ, देखना। हाँ, 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 सो यहाँ पे मिलता है, उसका शॉर्टकट भी है ओ स्पेस। तो ओके। ऑफसेट हो गया। तो सबसे पहले डिस्टेंस स्पेसिफाई करना होता है। तो डिस्टेंस स्पेसिफाई हो गया, लाइक मैं 5.2 पे लिया, वो मेरे को नहीं लेना था। मैं वापस जाता हूँ ओ स्पेस, डिस्टेंस स्पेसिफाई करता हूँ 5। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, और ऊपर के डायरेक्शन में 5 लिया मैंने, एंटर। वो तूने डिस्टेंस कैसे स्पेसिफाई किया? ओके, सो ओ स्पेस। हाँ। अब मेरे को सबसे पहले क्या पूछा है? स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ओके। तो मैंने 5 क्लिक किया, अच्छा, फिर क्लिक किया। एंटर, लाइक हाँ, फिर एंटर। तो 5 हाँ। पे चला गया। फिर बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो हाँ। कौन सा सेलेक्ट तेरे को वापस बनाना है 5 डिस्टेंस पे, तो वो सिलेक्ट कर। तो ये Select लिया किया। मैंने, फिर क्लिक। ओके। एंटर करेगी तो चला जाएगा, क्लिक करना। फिर हाँ। सेम चीज मेरे को ऑफसेट देखना क्या क्या मैंने ऑफसेट सेम सब। लाइन वरती खाली काढू शकतो आपण. ओके ओके हाँ कॉपी जैसा ही ना हाँ, कॉपी हाँ, जैसा ही, हाँ, बट हाँ काइंड ऑफ कॉपी, बट स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे कॉपी, समझ रहा है? हाँ। तो कॉपी फिर में तो कॉपी क्यों नहीं यूज कर सकते? अभी Because copy रुक रुक में रुक, उसमें- दिखाता हूँ। ये मैंने किया, कॉपी हाँ। किया। तो हाँ। कहाँ पे लेके जाऊँ मैं इसको? डिस्टेंस मेरे को पता ही नहीं, पता ही नहीं है. समझा? कॉपी क्यों नहीं कर रहा मैं डिस्टेंस वैल्यू भी नहीं डाल सकता, कुछ नहीं कर सकता। रक्षता समझा? समझा. तो इसलिए मैं ऑफसेट यूज कर रहा हूँ। तो ओ स्पेस, अगर आदत नहीं है तो मत करो यूज, मैं बोल रहा हूँ, उधर अटक जाओगे, पूरा डायग्राम भी खराब करोगे। फिर नीचे, और बीच वाला लाइन डिलीट करना है। ये ऑफसेट, ये हमारा रिप बन गया। अब ये लाइन पूरी एक्स्ट्रा है जो नहीं चाहिए, तो डिलीट। अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ ये बनाना पड़ेगा।
तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कॉपी यूज करूँगा, रक्षिता समझा। अब Yes. इसको, अब मेरे को पता नहीं कि ये डिस्टेंस कितना है, नहीं तो मैं ऑफसेट भी यूज कर लेता। तो मैं, ऑफसेट भी सिंपल ही है ना। हाँ ऑफसेट भी सिंपल ही है। ओके सॉरी गलत किया मैंने, एक मिनट मैं वापस जाता हूँ। ऑब्जेक्ट के पास थोड़ा इसी का एंड उठाना है मेरे को, इसलिए तो इसका ये एंड उठाया, स्क्रॉल आउट स्क्रॉल इन, फिर एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी चाहिए एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया, फिर एस्केप। फिर इसको पूरा थोड़ा डिज़ाइन देते हैं। हो गया शायद, इतना काफ़ी है। इसको भी फिर ओके, तो पूरा हो गया एक्चुअली ये भी, बट अभी इसमें हिडन लाइंस बाकी है, जो लाइंस नहीं दिख रहे। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है हमको इसमें, तो ऊपर से देखते हैं तो ये इनर सर्कल नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए इसका रेडियस 12 था, तो सबसे पहले सेंटर लाइन लेंगे, लाइक ये सेंटर है, यहाँ से 12 ऊपर और एंड यहाँ पे सेम चीज, यहाँ से 12 नीचे पे एंड। फिर ये हो गया ऊपर वाला इनर सर्कल, अब ये वाला इनर सर्कल बनाना है, तो उसके लिए यही से एक्सटेंड कर लेते हैं लाइंस, ये एक और ये दो। अब एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर देते हैं। सो ये भी पूरा हो गया, बट बस हिडन लाइंस को डॉटेड में कन्वर्ट करना है। तो ये हिडन लाइंस है, बाय लेयर हिडन, लास्ट टाइम 10 डाला था मैं, 10 डाला था 5 डाला था, 5 डाल के देख लेते हैं। तो 10, हाँ 10 था, 5 सेंटर लाइन के लिए 5 था। सो ये हो गया। अभी इसमें भी सेंटर लाइन चाहिएगी, सेंटर लाइन चाहिएगी ना, सेंटर लाइन चाहिए इसमें भी, लाइक दिख रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो सेंटर लाइन बनाते हैं, तो इसका एक काम करते हैं, ये वाली लाइन एक्सटेंड कर देते हैं सेंटर के लिए। क्योंकि वहाँ से भी इतना इतना तो एक्सटेंड करना ही था, लाइक एंड टू एंड, और ये एक्सटेंड हो रही तो कनेक्ट ही कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा डायग्राम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। सब कुछ सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट होने के बाद इसको मूव थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं, इतना ज़्यादा हो गया। नीचे मूव कर देते हैं इसको। ये हो गया पूरा कंप्लीट। एक और लाइन चाहिए, इस लाइन को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो डायग्राम तो कंप्लीट हो गया,
बट डायमेंशंस देने हैं अभी। ए तिथे जाऊन बोला तुम्ही. अरे रक्षिता तुझ्या बहिणीचा आवाज तुझ्यासारखाच आहे. हा मी असू तेच दे. बोलणार होते. मला वाटलं रक्षिताच बोलते. ए नाही मी आता मीच ओरडली. नाही दोघींचा त्याचा आवाज अगोदरचा सेम आवाज सेमच येत होता. दोघींचा आवाज सेम होता. असं हा. अभी डायमेंशंस के लिए डायग्राम देखते हैं। तो 70 का है, 80 का है और सर्कल का डायमेंशंस है। तो सबसे पहले सर्कल के डायमेंशंस देते हैं। सर्कल के डायमेंशन के लिए यहाँ पे जाना होता है। रेडियस में देने डायमीटर में देने उन पर डिपेंड करता है। तो डायमीटर में दिए सारे, हमें डायमीटर में देते हैं। डायमीटर का ओके, सो मेरा डायमेंशन का स्टाइल बहुत अजीब है। सबसे पहले ये चेंज बड़ा कैसे करते करने का है मतलब? हाँ, बड़ा कैसे वही। करने का है? सो कमांड लाइन में DIMSTY सो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर मॉडिफाई। सबसे पहले वापस बताओ. कमांड लाइन दिख रहा है, कमांड लाइन में टाइप कर DIMSTY, लाइक पूरे टाइप कर ले क्योंकि वो आएगा नहीं कुछ तो। STY. हाँ, सो सबसे फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट में भी DIM स्टाइल लिखा होगा उसको, फिर वो सेलेक्ट किया, फिर मॉडिफाई, मॉडिफाई. फिर लाइन तो ठीक है, लाइक आपको सॉलिड लाइन ही चाहिए, ये चेंज कर सकते हो ओरिजिन से कितना दूर वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब ये भी कर सकते नहीं है ना वो हो। हाँ, as it ये is सब ज़रूरत नहीं है। तो स्क्वायर फील्ड होते हैं। एरो साइज 4 या 3 या 5, डायग्राम के हिसाब से मैं 4 रखता हूँ। एरो साइज 4, 4 या 3. हाँ, एरो साइज 4। टेक्स्ट हाइट ये भी 4 कर दो, टेक्स्ट हाइट. लाइक अभी ठीक दिख रहा है। और यूनिट्स डेसिमल और यहाँ पे 0, सो ये दिखेंगे। फिर टेक्स्ट में डेसिमल और क्या बोला? डेसिमल 0, ओके. फिर टेक्स्ट में जिस सेंटर्ड लेफ्ट टू राइट और iOS स्टैंडर्ड। सो जैसे सर बोलते चिपका के होना चाहिए वैसा आएगा। iOS स्टैंडर्ड. हम्म, ओके. ये भी करने का. ये मैं करता हूँ ताकि थोड़ा अलग लगे। साक्षी मी व्हिडिओ काढते, मी तुला पाठवून देईल ग्रुपवर. अरे हाँ, वीडियो हाँ प्लीज पाठव. है मेरे पास वैसे, बट ठीक है, वो काफ़ी बड़ा होगा, तो देख लेना वो भी ढूंढ के। ओके. सो हाँ, ये मैं 4 या 5 रखता हूँ क्योंकि फिर लाइक लाइन ये जो डायमेंशन का बता रहे ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनबिल्ट हाँ, नहीं रहता वो- कभी कभी, हाँ वही होता है. हाँ. प्रॉब्लम होएगा फिर. सो या 4 या 5 रखो ताकि, क्योंकि जब लाइन जब निकालोगे ना तो लाइन जब निकालोगे तो यहाँ से अगर मैं डायमेंशन दे रहा हूँ सो लाइन को चिपक के आता है, सो पता नहीं चलता कि वो लाइन अलग हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मैं अभी डायमेंशन दूंगा इस चीज़ का लीनियर तो थोड़ा सा अलग आएगा, लाइक दूर आएगा लाइन से, हाँ हाँ. तो समझेगा कि ये लाइन अलग है और ये डायमेंशन का लाइन अलग है अच्छा. इससे। तो सबसे पहले सर्कल्स को देते हैं। हाँ हाँ, फिर ये इनर सर्कल का सर्कल, फिर ऊपर यहाँ पे नहीं दे सकते इस सर्कल को क्योंकि सर्कल नहीं। दिख नहीं रहे, हाँ. सो ये वाले सर्कल्स को देना पड़ेगा। 24 थोड़ा सा ज़्यादा पास हो गया।
40 40 तो सर्कल्स के हो गए डायमीटर। फिर इसका जो लेंथ था 70। पहले एक फिगर कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला 25 था, तो 25। फिर ये अंदर 15 है, गलत, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो अंदर अराउंड नहीं बट दे सकते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन में भी अंदर ही दिया है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको देने का। हाँ वो भी है। हाँ, सो और ये रिब करके लिखा है वो लिखने का? नहीं, रिप लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो उन्हें नहीं दिया है, वो समझ जाएगा। ओके। सो इसमें जितने कम हो सकते हैं उतने कम देने हैं, लाइक बस इतने दिए काफ़ी है। बाकी इन दोनों में देना डायमेंशन जो बच गए हैं। फिर ये 70 नीचे, ये वाला 60 ऑलरेडी हो गया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये सर्कल्स ही है। ओके, रिप को दे सकते हो, लाइक ये रिप का जो लेंथ है इसको 20 दे सकते हैं, यहाँ से एक्सटेंड करके थोड़ा मैसी है बट हाँ दे सकते हो। फिर और क्या बचा है, ये 25 20 इतना ही है इसमें एक्चुअली, लाइक ज़्यादा है भी नहीं क्योंकि सर्कल है मोस्टली, लाइक कुछ है ही नहीं ज़्यादा डायमेंशन देने के लिए, बस हो गया। सुनो ना, मेरे पास जो ड्राइंग का था ना यूजी का, हाँ। उसमें ऑटोकैड के लिए भी एक लेसन है, उसमें कभी ड्राइंग में इसको हम प्रैक्टिस की करना है तो कर लो। भेज देना मेरे को। तो हाँ ये हो गया। भी नेक्स्ट ये ऑर्थोग्राफिक है, इसे पूरा होने के बाद इस पूरे को ही ग्रुप कर दो। तो क्या मेरा डायग्राम आया को नहीं? हाँ। इसे पूरा ही ग्रुप हो गया अभी, तो इस पूरे को उठा के इधर रख दो थोड़ा सा। ओके, तो इसमें मैंने एक चीज़ गड़बड़ की, देखा किसी ने? हेलो, बोलो। इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, देखी किसी ने इस डायग्राम में? नहीं बोलो। ये वाला सेंटर लाइन दिख रहा है, ये सॉलिड है पूरा, स्ट्रेट है। मेरे को एक बार वापस अनग्रुप करना पड़ेगा। ये वाला लाइन सेलेक्ट करता हूँ, लाइन टाइप में जाता हूँ, सेंटर लेता हूँ, सेंटर को 5, तो ये हो गया। तो चीज़ देखिए, ऊपर ही लाइन रह गई इधर ही, तो कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी। ओए निकलो मैं आओ निकले नहीं आओ। ये अनग्रुप, मैंने गीता भी आओ Center line. कोई आओ दिया। यहाँ से लिया सेंटर, और बोलो दिया हो। हाँ निकलो वही
हेलो। अरे आज वो मैथ्स का लेक्चर नहीं है क्या? हाँ नहीं है। क्या? हाँ ठीक है। हाँ मानो बता। सो ये हो गया ऑर्थोग्राफी पूरा। हो गया आइसोमेट्रिक टाइम लगता है रे इसमें। क्या बहुत टाइम जाता है। मैंने किया तो बहुत टाइम लगा सुबह। अभी हो गया, लाइक ये तो मैं बता रहा था इसलिए टाइम लगा। अरे नहीं फिर रे, वो मानव 1 घंटे में कैसा होगा? मानव पहले ये प्रैक्टिस करते हैं औरतों का 1-2 सम, और हाँ फिर मैं रात वही बोल रहा में हूँ